बच्चों सुप्रभात। कक्षा 11 विषय हिंदी। आज हम आप सभी को भ्रमर गीत का अंतिम पद पढ़ाएंगे। संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा। प्रसंग के बारे में जाने। यहाँ पर सूरदास जी अपने इस पद के माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति का भावात्मक रूप प्रस्तुत किया है। उद्धव जी निर्गुण भक्ति और योग की बातें करते हैं, जिसको सुन करके गोपिकाएं अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। वो सुनना नहीं चाहती हैं। वे श्री कृष्ण की लालसा में उनके नेत्र जो है परेशान हैं, व्याकुल हैं, यही बताया गया है। अब व्याख्या। गोपिकाएं कहती हैं कि आँखियाँ हर दर्शन की भूखी। हमारी ये आँखें जो है भगवान के दर्शन की भूखी हैं, प्यासी हैं। अब कैसे रहते रूप रस राशि, ये बतियाँ सुन रूखी। हे उद्धव जी, आपकी नीरस योग की बातों को सुन करके ये कैसे रूप रस का पान करने वाली रह सकती हैं। ये रूप रस का पान करने वाली आंखें जो हमारी आपकी नीरस बातों को सुन करके कैसे रह सकती हैं। अवधि गणत एकटक मगजोवत। अवधि को गिन रही थी। एकटक जो है हम रास्ते पर जो है रास्ता जोह रही थी, तब इतना कष्ट नहीं हुआ जितना कष्ट आपकी योग की बातों को सुनकर हुआ। अब यह योग संदेश सुनी। अब यह योग, अब यह आपका योग साधना तो हमारी योग्य नहीं है, लेकिन आप यहाँ भगवान श्री कृष्ण से कह देना कि आपका योग साधना सुन सुन करके हम लोग अत्यंत व्याकुल हो गई हैं, और बारक वह मुख आने दिखाओ। एक बार आकर के अपना मुख हम लोगों को दिखा दें। कैसा मुख? जब वह गाय को दूसरे समय दोने में दूध पिया करते थे, उसी बाल रूप का एक बार दर्शन करा दिए। और सूरदास जी कहते हैं, सुकत गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव जी, ये तो उसी प्रकार से है आपका योग साधना है जैसे कोई जबरदस्ती सूखी नदी में नाव चलाना चाहता हो। सूखी सरिता में कोई नाव चलाना चाहता है, उसी प्रकार से हे उद्धव जी, यहाँ पर आप जो है अपना योग साधना का प्रचार करने आए हैं, जो आपकी कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। काव्य सौंदर्य। गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम और रूप का रसपान करना चाहती हैं, इसलिए वो योग के उपदेश को व्यर्थ मानती हैं। वे श्री कृष्ण के रूप रस का पान करना चाहती हैं, इसलिए योग के उपदेश को व्यर्थ मानती हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और निदर्शना अलंकार का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार है, लक्षणा व्यंजना शक्ति है, प्रसाद गुण है, मुक्त छंद है। बस आज सूरदास जी को पढ़ा करके हमने समाप्त कर दिया। अब आगे कल।